शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इला अस्त हुसैन। यजीद तेरा तख्तो ताज चंद घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत मेरे हुसैन की, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा चर्चा मेरे हुसैन की। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोगों ने हमारी वीडियो को भरपूर अंदाज में देखा, और देखने वाले नाज़रीन की तरफ से अल्लामा साहब कुछ सवालात आए हैं जिसकी वजह से आज हमने दोबारा नशिस्त लगाई, और आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोबारा मेरे लिए एक वक्त निकाला। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश यही होगी कि आप लोगों के जो भी सवालात हों आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और इंशाअल्लाह उसके आपको भरपूर अंदाज में जवाबात मौसूल होंगे। तो आज मेरे साथ वही अल्लामा रियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब हैं, और इनसे हम चंद सवालात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और इसके भरपूर जवाबात हम इनसे जानेंगे। अल्लामा साहब बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जो पुरानी हमारी वीडियो थी लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, और देखने वालों की तादाद भी माशाल्लाह उस पर काफ़ी रही, और देखने वालों की तरफ से चंद सवालात हमें मिले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने माशाल्लाह पुरानी वीडियो में हमें भरपूर जवाबात दिए थे, तो ऐसे ही इंशाल्लाह लोगों की रहनुमाई फरमाएं। तो हज़रत, मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि कुर्बानी हम करते हैं और उसके गोश्त के हम 3 हिस्से करते हैं, तो कुछ है कि जो अपने पास रख लेते हैं, तो क्या उस गोश्त से हलीम बनाना या कोई भी न्याज लगाना दुरुस्त है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है कि कुर्बानी के गोश्त से हम हलीम वगैरह बना सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आम गोश्तों से, आम दाल वगैरह से बनाई जा सकती है, तो इससे भी बनाई जा सकती है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी मसला नहीं, बना सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो हमारा पहला सवाल था। तो नाज़रीन, लोग टोन करते हैं कि आपने कुर्बानी का गोश्त अभी तक रखा है और आप इससे न्याज लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसा अमल नहीं है। अल्लामा साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि कुर्बानी के गोश्त से आप न्याज लगा सकते हैं। हज़रत, मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है वो ये है कि 9 और 10 मुहर्रम की रात को कुछ लोग हैं जो चौकों पर जमा होते हैं, और अमूमन देखा जाता है कि जो लेडीज़ होती है उसने मेकअप किया होता है, और मतलब वो जो एक आम दिनों में पाई जाती है रविश, जैसे ईद वगैरह का जो मनाज़िर होता है वैसे पाया जाता है, तो आप इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइए, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मैं बच्चों को जब अकेडमी में समझा रहा था, तो मैंने बच्चों को ये समझाया कि 9 और 10 मुहर्रम हराम को अगर पूरे इलाके में देखा जाए ना, और ये देखा जाए कि कौन सा सबसे ख़तरनाक अड्डा बना हुआ है, जगह बनी हुई है बेहुदगी में, तो वो आप अगर ख़ुद भी आप देखेंगे तो वही चौक आपको मिलेगा पूरे इलाके में, इतनी ख़तरनाक जगह है। और उलमा ने लिखा है कि मखलूत महफ़िलें, यानी जहाँ मर्द और औरत जमा हो जाए, वो महफ़िलें हराम है। और आप जाके चेक करें, और देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक मसला नहीं है हराम होने की इस जगह का कि मना किया जाए, जो उलमा मना कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं। क्यों? उलमा पागल नहीं है, उलमा देखते हैं कि यहाँ से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और एक बार तो मेरा इस तरीके से वहाँ किसी चीज़ की वजह से जाना हुआ, और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि 9 की रात थी। जब मैं वहाँ गया तो मैं देख रहा हूँ कि अब लाज़मी है या तो भाई है या शौहर है या बाप है। बाप तो नहीं हो सकता क्योंकि जवान लड़का था वो। मैंने देखा कि लड़के खुद जो है ना अपनी बहन को या बीवी को लेके आए, अपनी आँखों से मैंने देखा। तो मैं खुद देख के इतना हैरान हुआ, इतना हैरान हुआ, और मुकम्मल महफ़िल, यहाँ तक कि मैंने जब नोट किया उस जगह को देखा, तो 100 अगर एक मिसाल के तौर पे बंदे हैं, होते तो ज़्यादा हैं लेकिन एक मिसाल 100 बंदे हैं, तो आपको 95% जो है वो औरतें मिलेंगी, और सिर्फ 5% जो है जो इसके अंदर लड़के हैं, और जो पीछे हुजूम लड़कों का लगा हुआ है। क्योंकि देखें दौर इस तरीके का चल रहा है, सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, और लोग फिर वहाँ जमा होते हैं। देखिए ना, सारी चीज़ें आप करें, न्याज़ करें, बिल्कुल सब बेहतरीन से बेहतरीन है। उलमा से आप करवाएँ, उलमा से नहीं करवा रहे, मैं तो कहता हूँ कि एकेडमी है, मदारिस हैं, उधर आप बच्चों को सिखाएँ कि घर में फातिहा करवाएँ, बुलाएँ नहीं। मुझे तो लोग भेजते हैं कि ज़रा आप न्याज़ कर दें, मैं बोलता हूँ आप एक काम करें, कुछ टाइम के लिए एक आधा घंटा 1 घंटा बच्चे को भेजें, मैं याद करवाऊँगा, आपका बच्चा खुद किया करेगा। तो लोग फिर भी वो कर रहे होते हैं, भेजते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ये करता हूँ आप अपने घर वालों को सिखाएँ। इन जो है ना, जो बेहुदा किस्म की महफ़िलें और चौक वगैरह जो बनाए गए, इनसे बचें तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, माशाल्लाह अल्लामा साहब, आपने बेहतरीन जवाब दिया। और देखने वाले नाज़रीन, मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जो ज़िंदगी गुज़र गई है वो तो गुज़र गई है, अब तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। तो जो ज़िंदगी आपकी बची है, या बिलख़ुसूस आज भी वो मनाज़िर देखे जा सकते हैं, तो खुदारा
जितना हो सके इन महफिल से बचें और बिल्कुल। ऐसे अपनी ख़वातीन को ऐसी जगहों पर मत लेकर जाएँ और ख़ुद भी वहाँ पर देखने के लिए मत जाएँ, क्योंकि ये मना है। आप मस्जिदों में आएँ, अपनी इबादत करें, उलमाए कराम के पास बैठें, उनसे कुछ सीखेंगे। तो यहाँ चौक वगैरह पर जाकर आप कुछ भी सीख नहीं सकते और आप गुनाह की दलदल में मज़ीद धँसते जाएँगे। तो अल्लामा साहब, मेरा जो आपसे एक तीसरा सवाल है, वो ये कि एक रविश पाई जाती है, एक कुछ लोग हैं जो घरों में मन्नतें माँगते हैं ठीक कि है, उनके जो बेटे होंगे उनको वो हुसैन के दर का फ़कीर बनाएँगे। और ठीक वो है, ऐसा फ़कीर बनाते हैं कि मैंने बच्चों को भी देखा है उसमें, बड़ों को भी देखा है, वो नंगे पाँव होते हैं और सही है, गले के अंदर और पूरे जिस्म पे डोरियाँ उन्होंने बाँधी होती है और वो भाग रहे होते हैं। एक ठीक चौक है। पर जाते हैं, फिर दूसरी चौक पर जाते हैं और बस वो मतलब वो सिलसिला करते हैं। तो इस अमल के बारे में आप क्या हमारी रहनुमाई फरमाएँगे? इसके अंदर मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा की इबारत पेश करता हूँ, जो फ़तावा रज़विय्या शरीफ की 24वें जिल्द में आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने लिखी है कि ये पेपिया वगैरह बनना, जिसको पेक भी कहते हैं, पेपिया जी, वगैरह जी। बनना, इसको लिखा है बिल्कुल बेहुदा काम है। और अच्छा। इसके अंदर जो घंटी वगैरह ये डाली हुई होती हैं, उसको अल्लाह ताला अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि हदीस में इसकी ममानत आई है। और जो सवाल की आपने इब्तिदा की कि मन्नतें माँगी जाती हैं कि बिल्कुल। जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके दर का फ़कीर बना देंगे। आला हज़रत ने लिखा है ये बेमहल बात है, इसका कोई सर ना पाँव, कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से की हुई बात है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मकसद थोड़ी हमें दे के गए थे बिल्कुल कि ऐसा आप नहीं। अपने बच्चों के गलों में रस्सी डाल दें, हुँ, चप्पलें उतरवा दें उनकी चपले उतरवा और दें। कहाँ से कहाँ दौड़ाया हुआ है। अब आप ये देखें, यहाँ से लेके मिसाल के तौर पर मार्केट जा रहा है बंदा, क्या सारी जगह पाक होगी? बिल्कुल, हमें नापाकी से बचने का हुक्म दिया गया है, हम अपने बच्चों को खुद मन्नतें माँग के दलदल में डाल बिल्कुल। रहे हैं। और ये तो एक देखा जाए तो ज़ुल्म भी है बच्चों ज़ुल्म भी पर। है उसके साथ कि वो बच्चा अभी शऊर भी नहीं आया है उसको। अब आप खुद भी हुँ, आप निकलेंगे 9-9 साल के बच्चों को बाँधा बिल्कुल हुआ है। ऐसा भैया मैंने उसको देखा तो है। ये चाहिए आप अपने साथ बिठाएँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ियात बताएँ कि बिल्कुल। 9 मुहर्रम को उनके साथ क्या गुज़री, 10 अल्लाह, मुहर्रम पे उनको कैसे शहीद किया गया अल्लाह। और वो किस लिए शहीद हो रहे हैं, सर कटवा रहे हैं और हम नमाज़ को छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें सिखाएँ, बल्कि पहली मुहर्रम से लग जाए उनके पीछे कि बेटा ये इनके साथ ऐसे-ऐसे ज़ुल्म हुए हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है कि जब भी हमारे सामने बातिल आए, तो हमने भी उसी तरीके से अपनी तलवार निकालनी है जैसे बिल्कुल, उन्होंने अपनी म्यान से निकाली। हमने हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ का साथ देना है, बातिल जहाँ है, हमने वहाँ सीना बिल्कुल सामने रखना है कि भई नहीं, हम साथ नहीं दे सकते। तो ये चीज़ दे के गए थे, हमने जो है ना रविश बिल्कुल चेंज बना ली है कि अलग-अलग उस पर लेकर चलेंगे, ढोल बजाना, ये हुँ, करना, वो करना बच्चों को। और इसी के अंदर एक और भी चीज़ है, मैं इसी ऐड कर लेता हूँ हुँ, हुँ। कि कुछ लोग जो है वो ये करते हैं कि बीमार अगर उनके घर कोई होता है, अच्छा, बीमार कोई होता है तो उस बच्चे के ऊपर वो रखते हैं अलम। अलम अल्लाह, रखने के बाद उसके ऊपर से फिर लोग जो है ना वो गुज़रते हैं और उनका ज़हन क्या होता है कि उससे हमारे बच्चे को शिफ़ा मिल जाएगी। अल्लाह। देखिए ये कहाँ की सोच है, एक इंसान की हुर्मत है, अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है उसकी, एक इज़्ज़त है उसकी और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, अलम रख रहे हैं। अब आपके ही नज़दीक अलम जो है वो बेहतरीन चीज़ है, हुँ, मुतबर्रक है, तो आपको चाहिए कि उसको सँभाल के रखें, बुलंद बिल्कुल, रखें। बिल्कुल। आप उसके सीने पर रखिए, उसके ऊपर से गुज़र रही हैं। कहाँ की चीज़ है, समझ नहीं आने वाली मतलब है। एक जो इंसान है उसके ऊपर से उससे गुज़र रहे हैं। ऊपर से फिर आप जो है मुतबर्रक चीज़ अलम भी आप मानते हो, उसको भी ऊपर रखकर फिर उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। अल्लाह, तो दर-दर जो है ना ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये सारी खुराफात से बचें। इमाम हुसैन हुँ। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकसद था, उसको अपनाते हुए सारी खुराफात से बचें। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया है और ये अभी होना भी ऐसा चाहिए। माशाल्लाह 2023 चल रहा है, मौजूदा बिल्कुल, दौर में तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है बिल्कुल। माशाल्लाह, उलमाए कराम इतने हैं हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए। तो मेरी आप तमाम से गुज़ारिश है, ऐसे खुराफात से बचें और अपने बच्चों पर खुदारा ऐसे ज़ुल्म ना करें जिसकी वजह से उनको जो आने वाली ज़िंदगी है, आने वाला फ्यूचर है, उसमें वो क्या सीखेंगे? आपने उन्हें हज़रत इमाम हुसैन की जो सीरत है वो आपने बताई नहीं और आपने उनके दर का फ़कीर बना दिया है। देखें उसके अंदर ये सिलसिला होगा ना, अभी के वालिदैन अपने बच्चों के साथ करेंगे, तो अभी जो बच्चे बड़े होंगे वो भी वो भी आगे करेंगे, वालिद जब बिल्कुल। बनेंगे वो बोलेंगे नहीं हमारे वालिद ने किया था तो कुछ असल है, हाँ, वो भी करेंगे, सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। नहीं होगा। हमें चाहिए कि असल में हमारा मसला क्या है, ये थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। हमारा मसला ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रमाया ना हम उस पर अमल नहीं करते। आयत मौजूद है कुरान पाक में सूरह अंबिया में फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून कि तुम सवाल करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं बिल्कुल, जानते। हमारा मसला ये कि हम गूगल पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा यूट्यूब पर बैठ जाते हैं, एक अल्लामा साहब आ जाते हैं बोलते हैं ये भी जायज़ है, ताज़िया ये वाला भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, पेपिया बनना भी जायज़ है, ये करना भी जायज़ है। अब हमारा दिल होता है ना हमने करना है तो हम उन्हीं को उठाएँगे और दलील बना लेंगे। बिल्कुल और ऐसा जो ही है। दलाइल की दुनिया में दलाइल की रोशनी में सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि नहीं-नहीं ये चीज़ें मना है, लेकिन हमारा अपना दिल बना हुआ है करने वाला तो हम उसको अच्छा मानेंगे। हज़रत, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कुरान की आयतें या ऐसी जो वीडियोज़ हैं ना, वो अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान पाक ने यही तो इरशाद फरमाया बारहा कि भाई कुछ लोग ऐसे होंगे कि आधी आयत पढ़ेंगे और आधी छोड़ हाँ, देंगे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में मौजूद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अब कुछ अगर ये आधी आयत पढ़ेंगे कि भाई ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ,
अब यहाँ तक तो बात हो रही है कुरान की, बोले दलील है भाई, ये भी तो बताओ मान तुम सुकार जब तुम नशे की हालत में हो। भाई पूरी आयत तो मुकम्मल करो, आपको बात समझ आ जाएगी। भाई नशे की हालत में नहीं जाना। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि आदि लेके अपना मफाद निकाल लेते हैं, आदि को छोड़ देते हैं, हमें चाहिए पूरा मुकम्मल नहीं। जो माहौल खराब करते हैं वो आदि आयत का तर्जुमा आपके सामने तर्जुमा पेश रख कर देंगे। देते हैं। अच्छा बंदा आगे वाला भी बोलेगा नहीं यार कुरान बंदे ने पेश किया है, बिल्कुल दुरुस्त होगा। उसको ये नहीं पता कि वो आधा जुमला ही खा गया ना पूरा। आप पूरी आयत तो पढ़ो, पूरी आयत, कभी कभार पूरी आयत में भी बात मुकम्मल नहीं होती, अगली आयत बता रही होती है। हम वो एक आयत पढ़ के ना अगले को वो ये रखते हैं सामने, भाई कुरान पढ़ा है आपके सामने, भाई कुरान तो पढ़ा है ठीक है, लेकिन पूरा तो पढ़ो जहाँ तक बात मुकम्मल हो रही है, वो नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा मेन मसला जो मैंने इब्तिदा में भी कहा, यूट्यूब और गूगल ने बड़ा गलत किया हुआ है। कुरान पाक ने पता है ना अल्लाह ताला को कि सारी चीज़ें आनी है, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में गूगल का लफ्ज़ क्यों नहीं कर दिया, यूट्यूब का क्यों नहीं कर दिया, अहले इल्म का ही क्यों किया है। मतलब ये था कि आपको एक उस्ताद की, एक अहले इल्म की, एक आलिम दीन की ज़रूरत है। यूट्यूब पे पूरी दुनिया बैठी हुई है, जिसका दिल जो चाहे वो अभी कैमरा लगा के यहाँ बैठा हुआ शुरू हो गया। आलिम दीन है नहीं है, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इंजीनियर भी आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही इंजीनियर ने ऐसे ऐसे मसाइल निकाले हुए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको ये बताऊँ, माँ और बेटी ये दो ऐसी शख्सियत, उनसे तो पर्दा है ही, लेकिन जो बीवी होती है वो लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन, तुम उसका लिबास और वो तुम्हारा लिबास। हम उससे कुछ ऐसी बातें पर्सनली भी कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर की कुछ ऐसी वीडियो हैं कि आप अपनी बीवी के सामने भी नहीं चला सकते। अब इंजीनियर एक वीडियो में ये कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पेशाब भी नहीं धो सकते। यार ये किसी बेहुदा बात कर रहे हो यार, नबी के हवाले से तुम ये कह रहे हो। तो ये इस तरीके की बात है। वही अब इंजीनियर अगर मसला बताएंगे, कोई भी डॉक्टर आपको बताने लग जाएगा। एक बहुत बड़ा वीडियो भी तवील हो रही है, लेकिन मैं इसको मुकम्मल कर लूँ। आप डॉक्टर से मसला हम पूछ रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, कोई अगर चैनल पे आ रहा है आप उससे पूछ रहे हैं, आप कोई और हमारे से आके ये तो नहीं पूछते कि भाई आप आज साइंस का मसला बता दें, आज उसका मसला बता दें। तो इसी तरीके से कोशिश करें कि जो उलमाए किराम से मसला पूछना है वो उसी से पूछें, इंजीनियर के पास नहीं जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाए। और जो भी चैनल पे बैठा हुआ है ना वो आलिम दीन नहीं होता। चैनल पे मैं अगर ये जुमला कह ही देता हूँ कि सबसे खतरनाक भंड मारने वाले बैठे हुए, बिल्कुल जो दिल करे मुंह में बोल देते हैं। वो ऐसी ऐसी वीडियो मौजूद होती है। मेरे पास है अकेडमी में, उनको हज़ारों वीडियो दिखाऊंगा। ये सिर्फ मुंह की बोली हुई बातें नहीं है, हज़ारों वीडियो दिखाऊंगा जो किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या। हजरत कुछ के तर्जमे तो ऐसे किए हुए हैं कि देख के रोना भी आता है, कभी हंसी भी आती है कि ऐसा तर्जमा भी हो सकता है। ये सारे मामलात हैं, हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो इंजीनियर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वाकई में जो एक न्यू जनरेशन है हमारी, एक पढ़ा लिखा तबका, वो इसको ऊपर लेकर आ रहा है, इसकी वीडियोस वो देख रहा है। असल में ये वही कर रहा है जो आपने शुरू में अर्ज किया कि वो आधी चीज़ें बयान कर देता है और जो उसका खुलासा है, जो उसका निचोड़ है, उसको वो छुपा लेता है। बस वही बात है। और ये मैं देखने वालों को भी यही एक रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से कि बराए मेहरबानी आप बेशक सुने, लेकिन उसके बाद उलमाए कराम के पास जाएं, अच्छे उलमाए कराम के पास जाकर उनसे इस्लाह लें कि आप ये हमने देखा है, ये हमने सुना है, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। बस आपने उसको देखा और जो आप ज़िंदगी गुजारी है, जिस मसलक में आपने ज़िंदगी गुजारी, उसको आपने खुदा हाफिज़ बोल दिया और आप बस इंजीनियर के पीछे लग गए। तो खुदारा ऐसा ना करें। अल्लामा साहब, वक्त हमारे पास मुख्तसर है और आखिरी एक मेरा सवाल है, वो ये कि ये 9 और 10 मुहर्रम जो आते हैं, इसमें हज़रत इमाम हुसैन की हम नियाज़ करवा सकते हैं या हम किसी की भी करवा सकते हैं? देखें 9 और 10 मुहर्रम हो या 12 रबीउल अव्वल हो, इसी तरीके से कोई भी ख़ास किसी का विसाल हुआ उस दिन, इन दिनों में किसी की भी हम इसाले सवाब, किसी के लिए भी इसाले सवाब करवा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। और हमें चाहिए कि हम सबका करवाएं। बिल्कुल ऐसा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके रुफ़क़ा हैं, और भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसाले, जिसके लिए भी चाहें कर सकते हैं। कोई इसमें कबाहत, कोई इसमें मसला, सबके जितने के लिए करेंगे अपने ही सवाब में इजाफ़ा होगा। तो बिल्कुल सब के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। माशाल्लाह, ये आज की हमारी गुफ्तगू थी, हमारे चंद सवालात थे और माशाल्लाह अल्लामा साहब ने अपनी तरफ से भी हमें कुछ ऐसे जवाबात दिए जो कि हमारे माशरे के अंदर कुछ चीज़ें हैं डेवलप हो रही हैं, तो खुदारा हमें इनसे बचना चाहिए और हमें अच्छे जो जदी उलमा हैं, हमें उनकी सोहबत में रहना चाहिए, उनसे मसाइल पूछने चाहिए। हम कहीं से भी कोई भी चीज़ सुने तो हमारा जो पहला फ़रीज़ा है वो यही होना चाहिए कि हम उलमाए कराम के पास जाएँ, उनसे जाकर ये मसले का निचोड़ हम निकलवाएँ, ना कि ये करें कि हमने उससे सुना है, अपने मसलक को छोड़ दिया है और हम बस उसके पीछे लग गए। तो खुदारा ऐसा कोई अमल ना करे। और इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। और आपके जो भी सवालात हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर भी दे देंगे, तो आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके मसाइल हैं, इंशाल्लाह आपको आपके मसाइल का भरपूर अंदाज में उलमाए कराम की रहनुमाई में जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।